ये चुनाव बहुत ही निर्णायक है। ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक है और इस चुनाव के माध्यम से यह निर्णय होने वाला है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत एक शांततापूर्ण व्यवहार करने वाला देश बनेगा या भारत एक इस्लामी देश बनेगा। इस देश का कानून जो है वो शरीयत के अनुसार रचा जाएगा, खेला जाएगा और जिहाद की दहशत जो है वो पूरे देश में एक प्रकार से संपूर्ण हिंदू समाज को उद्ध्वस्त करेगी, ध्वस्त करेगी। इस बात का निर्णय होना है और इसके संकेत तो कांग्रेस पक्ष ने दे दिया है। उनका आप जो है वो मैनिफेस्टो देख लीजिए, इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। इसमें क्या मैनिफेस्ट होता है सब हिंदुओं को समझ में आ गया है। इसमें मैनिफेस्टेशन होता है टू इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री, टू इस्लामाइज द कंट्री। ये इनका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन इस वचननामे में या जो जाहिरनामे में हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये संकल्प व्यक्त कर दिया गया कि अल्पसंख्यकों को संपत्ति का वितरण हम कर लेंगे। जो संपत्ति अधिक होगी उसका वितरण अल्पसंख्यकों को किया जाएगा, अर्थात मुसलमानों को किया जाएगा। और उसके संबंध में अनेक उन्होंने घोषणाएं, सब घोषणाएं और अनेक पत्र उसमें संग्रहित कर दिए गए। और ये यहाँ तक कि कहा गया है कि जो भोजन उनको अच्छा लगता है वो करने का उनको अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि खुलेआम गोवंश का बांटना ये संभव करेंगे कांग्रेस वाले। खुलेआम गौ माता की हत्या करना इतना सुलभ बनाएंगे कि गली गली में ये जो है वो बूचर खाने बनेंगे जहाँ गौ मांस बिकेगा और गौ माता के खून से लथपथ नदियाँ हर गली में हो। ऐसे ही कांग्रेस शायद करना चाहती है। इस बात के संकेत तो उन्होंने दे दिए हैं। ये कैसे है, मराठी में एक कहावत है कि सीतावरनं भाताची परीक्षा होते। इसका अर्थ ये रहता है कि जो चावल हम लोग पकाते हैं उसका एक भी दाना अगर अच्छी तरह से जो पकता है उसका जो स्वाद रहता है वही सब चावल जो पकाया जाता है उसको आ जाता है, वही स्वाद का रहता है। तो इसी बात से पता लग जाता है कि कांग्रेस का मंशा क्या है, कांग्रेस की अंदरूनी जो है वो षड्यंत्रकारी वृत्ति जो है वो क्या क्या करने वाली है। क्योंकि कांग्रेस को ये इस बात का तो उन्होंने ये भुला दिया है कि हिंदुओं के ऊपर शायद उसको मिल जाएंगे तो मुसलमानों के वोटों के ऊपर उनकी सब इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं वो टिकी हुई है और वो प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सारी सीमाएं लांघ कर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच करके, हिंदुओं को नष्ट करने का षड्यंत्र रच करके वो सारी सीमाएं तोड़ने को आज तैयार है। इसलिए इस देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस का मूल रूप से उन्मूलन करना पड़ेगा। कांग्रेस का उन्मूलन इस चुनाव में होना ही चाहिए। अगर कांग्रेस का उन्मूलन हो गया तो ही ये देश बचेगा। ये बची खुची जो कांग्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा जहरीली है और उसके मूल्य जो है वो नीचे जमीन तक गई है और उसी की मूलों का आधार लेकर शरद पवार है या मुलायम है, ये सब जो है वो जिहादी प्रवृत्ति के जो नराधम एकत्रित हुए हैं वो सब मूलतः कांग्रेस ही है। कांग्रेस के विचारों से ही उन्होंने अपने आप को फलीभूत किया है और कांग्रेस से झगड़ा उनका सत्ता प्राप्त करने का है, लेकिन उनकी सोच एक ही है। शरद पवार की और राहुल गांधी की सोच एक ही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि उद्धव ठाकरे भी उनसे जाके मिले। हिंदू हृदय सम्राट का पुत्र अगर जिहादियों से जाके मिला है तो सबसे बड़ा दुख बाला साहब ठाकरे को होगा, जिन्होंने आयुष्य भर उन्होंने संघर्ष किया जिहादियों के विरुद्ध, राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध उनका तो स्वर जो है वो मुखर होता रहा। उनकी गर्जना हमेशा से राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध होती थी। वो उन्हीं का पुत्र अगर एक पुत्र बन गया और जिहादियों के जो समर्थन करने वाले उनके साथ हो लिया तो ये बस सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने सब महाराष्ट्र के लोगों के लिए। लेकिन कर्तव्य से समाज को टूटना नहीं चाहिए। ये जो सब बिहारी एकत्रित हुए उनको परास्त करना चाहिए और भारतीय जनता पक्ष, शिंदे साहब की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी उनको विजयी होना चाहिए। उनको विजय प्राप्त करने के लिए सब प्रयास करने चाहिए और उनको अपना समर्थन पूर्ण रूप से दे देना चाहिए।